हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में कि जब हम सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप की इंफॉर्मेशंस फ्लो होती हैं, कौन कौन से लेवल पे किस तरीके की इंफॉर्मेशंस पे वर्क किया जाता है और इंफॉर्मेशन से आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के एस्पेक्ट में देखें तो सी your information is very essential in your system analysis and design as it provides the necessary insights, your context and data for understanding the requirements, problem solving, designing solutions, facilitating the communication, managing the risk and evaluating the system performance. Means from requirement analysis to the maintenance, means to the complete phases of the system, your information is flow between all the phases. ठीक है, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया, मैसेजेस मीन्स क्या आपको वहां पे कम्युनिकेशन करना है, क्या आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, बाय पासिंग सम इन्फॉर्मेशन। ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इन्फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन में। सी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ही या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन से ही आप देखते हो कि क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, क्या उसकी फीजिबिलिटी स्टडी है, क्या आपको डिजाइन करना है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के बाद वो इन्फॉर्मेशन पास होती है सपोज टेस्टिंग टीम के पास, तो वो टेस्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन पास होती है फिर आपकी डिप्लॉयमेंट टीम के पास, देन दैट इन्फॉर्मेशन पास टू द मेंटेनेंस टीम। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो क्या हो रहा है, सब टीम्स में इंफॉर्मेशन ही तो पास हो रही है, तो उन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ब्रॉडली तीन इसमें डिवाइड किया है, योर स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन, योर मैनेजमेंट लेवल इंफॉर्मेशन एंड योर ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन। और हर इंफॉर्मेशन जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के थ्रू सर्व की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो सीनियर मैनेजर्स के थ्रू ऑपरेट होती है, जो आपकी मैनेजमेंट लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके मिडल मैनेजर्स के थ्रू ऑपरेट होती है, जो आपकी नॉलेज लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके जो नॉलेज और डेटा वर्कर्स जो यूज कर रहे हैं उस नॉलेज को उनके थ्रू यूज होती है, जो ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स के थ्रू यूज होती है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम ये लोग सर्व करते हैं। इनके फंक्शनल एरियाज जो होते हैं वो ब्रॉड होंगे। फंक्शनल एरियाज कोई भी हो सकता है, चाहे सेल्स और मार्केटिंग हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई। जो भी फैक्टर्स आपके सिस्टम मॉडल को बनाने के लिए काम में आ रहे हैं, आपके सिस्टम को डेवलप करने के काम में आ रहे हैं, वो सारे फंक्शनल एरियाज आपके जो होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनके अंदर। तो हम ये आज वन बाय वन देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, कैसे इनको ऑपरेट किया जाता है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन से। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, just a second, okay. So this information is required by top most management for long range planning policies for next few years. For example, what are the trends in revenue, what are the financial investment, what are the human resources we use and what are the population growth. So basically this is strategic information used by the topmost management, okay, for the long range planning policies. मतलब जो कुछ सालों में आपके बिजनेस की पॉलिसीज रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज रहेंगी, वो मैनेज होती है आपकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में, जो कि मैनेज की जाती है टॉप मोस्ट मैनेजमेंट से। और इस टाइप की इंफॉर्मेशन कैसे अचीव होती है, लाइक योर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो व्हाट दिस सिस्टम मैकेनाइज ऑपरेशंस फॉर योर बेटर एफिशिएंसी, कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस. Also, they are those systems where information services resources are applied to strategic business opportunity, and these systems are always the systems that are developed in response to corporate business initiatives. Okay, so this type of information managed by your topmost management for the long range planning for the policies for your next few years, and they will mechanize the operations for your better efficiency, control, effectiveness, perform the strategic business opportunities, and they are developed in response to corporate the business initiative. क्या इनिशिएटिव रहेगा बिजनेस का, कैसे ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे थ्रू आउट सम ईयर्स, ठीक है, क्या पॉलिसीज आप अप्लाई करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आती हैं आपकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में।
नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मिडल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन आपकी टॉप मैनेजमेंट के थ्रू रिक्वायर्ड थी, मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू रिक्वायर्ड होगी? आपकी मिडल मैनेजमेंट। सो ये किस लिए यूज होती है? फॉर द शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज। वो हमने क्या करता है, फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, जो बिजनेस पॉलिसीज के लिए काम आती है। जबकि जो मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी किसके थ्रू रिक्वायर्ड होती है? मिडल मैनेजमेंट के थ्रू। और ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है? फॉर द शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ मंथ। means in terms of month means within a given short period of time we use this managerial information. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि क्या सेल्स एनालिसिस है, क्या कैश फ्लो प्रोजेक्शन है, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी किस में आती है? मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो कुछ मंथ्स के लिए होती है, यानी कि कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, वो मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन में आती है। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है वो आपकी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन में आती है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप कैसे अचीव कर सकते हो? बाय योर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी MIS। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, एनालिसिस आ जाएंगे, क्या एफिशिएंसी है, क्या डेटा यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर अभी आप कौन से यूज कर रहे हो, क्या इवेल्युएशन है, क्या डिसीजन हमने लिए हैं, कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व हैं, ये सब आपके आ जाते हैं MIS के अंदर। जो नेक्स्ट होती है आपकी वो होती है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। तो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय लो मैनेजमेंट। तो देखो, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लो मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, मिडल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू योर मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन एंड लो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू योर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। एंड दिस operational information is managed by the low management for daily and short term planning to enforce day to day operational activities। डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए कौन सी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन फ्लो होती है? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। और किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन किसको रिक्वायर्ड होती है? योर लो मैनेजमेंट को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कीपिंग योर एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, योर ओवर ड्यू परचेस ऑर्डर्स, योर करंट स्टॉक्स अवेलेबल, ठीक है, क्या करंट स्टॉक्स क्या है, क्या परचेस ऑर्डर रहा था, क्या अटेंडेंस रिकॉर्ड है, डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड्स है। तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि डे टू डे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। इसको हम किस में रिलेट करते हैं? ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन में। और ये इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए होती है? आपकी बेसिकली लो मैनेजमेंट को। और इस तरीके की ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, बाय डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अगर अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखिए 3 इन्फॉर्मेशन पढ़ी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड योर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो आपका स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जो आपकी मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन होती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, और जो आपकी ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, जो कि डे टू डे यूज होती है। इसके अंदर अगर हम इनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये मैंने बताया अभी। सेमी स्ट्रक्चर यानी कि जो मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे अचीव होती है? बाय मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और जो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे यूज होती है? बाय ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, या फिर आप डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो जाएंगे, ओके। और ये इनके मैनेजमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, टैक्टिकल मैनेजमेंट, या फिर आप इसको मिडिल मैनेजमेंट बोल सकते हो, इसको टॉप मैनेजमेंट कह सकते हो। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट कौन सा हो जाएगा? आपका लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर ये आपको स्ट्रक्चर आप याद रख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीटली बता दिया है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स यूज होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन कौन से लेवल पे किस मैनेजमेंट के थ्रू यूज की जाएगी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम, unstructured to structure, decision support system, management information system and your transaction processing system. So that's it for this lecture. यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से information systems आपके यूज होते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, क्या उनका रोल है, और कौन से information लेवल पे क्या informations फ्लो होती हैं। So thank you.